Good morning, all. Am I audible Good clearly? morning, sir. Yes, sir. Okay. So हम लोग सेकेंड मॉड्यूल पे थे, स्टडी कर रहे थे। तो अभी जो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, दैट इज द पीएन जंक्शन डायोड, कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी एंड डायोड का तीनों कॉन्फ़िगरेशन, दैट मीन्स फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस एंड नो बायस कंडीशन में क्या क्या होता है, तो वो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो लास्ट दिन क्लास में एक क्वेश्चन दिया गया था, जस्ट लाइक एन होमवर्क। सो कोई उसका आंसर सर्च किए हो? क्वेश्चन याद है कि एक सेम टाइप का अगर एक सेमीकंडक्टर एंड एक मेटल रहेगा, देन हाउ कैन यू डिफरेंशिएट देम? दिस वाज माय क्वेश्चन। देखे हो कोई? बोलो। सभी को तो बोला गया था। विशाल प्रसाद, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? एक सेमीकंडक्टर एंड एक मेटल, दोनों हम बोले थे सेम टू सेम दिखने दिखने में है। तो उसको कैसे एक्सपेरिमेंट करके या किसी भी कुछ कर सकते हो, लेकिन टच नहीं कर पाओगे उसको, तुम बाई हैंड टच नहीं कर पाओगे। जो भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, वायर कनेक्ट कर सकते हो और भी कुछ दूसरा दूसरा मैकेनिज्म यूज कर सकते हो, लेकिन उसको टच नहीं कर पाओगे। तो एक मेटल है, एक सेमीकंडक्टर, दोनों सेम टू सेम दिखने में है। तो कैसे समझ में आएगा? कोई कुछ ट्राई तो करो एटलीस्ट। नो आंसर? ओके, देन अगर कुछ नहीं बोलोगे देन फाइन। बेसिक क्वेश्चन था एंड बोला गया था कि तुम लोग देखोगे, दैट मीन्स यू आर नॉट टेकिंग एनी इंटरेस्ट ऑफ दिस क्लास, है ना? इतना मेहनत करके पढ़ाने का कोई मीनिंग फिर नहीं निकल रहा है। ओके, हाउएवर इट इज फाइन। सो ये मेरा ड्यूटी है, पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन तुम लोग अगर स्टडी नहीं करोगे, अगर कुछ असाइनमेंट्स दिया जा रहा है, देन उसका कोई मीनिंग नहीं है क्लास का। सिर्फ अटेंडेंस के लिए आके कुछ फायदा नहीं है। ओके, सो देर आर सो मेनी प्रोसेस। सपोज मान लो एक सिलिकॉन का रॉड है और एक मेटल का रॉड है। तो उसमें एक मेटालिक साउंड एक दूसरा टाइप का होता है। सपोज मान लो तुम एक आयरन के ऊपर एक कुछ मेटल के थ्रू तुम्हारे पास एक मान लो स्केल है, या फिर तुम्हारे पास भी एक एल्यूमिनियम का कोई रॉड है। उससे तुम अगर हिट करोगे, तो मेटल के ऊपर हिट करोगे तो तुमको एक साउंड, मेटालिक साउंड मिलेगा, राइट? वेरएज सेमीकंडक्टर जो है सिलिकॉन, उसका जो साउंड होगा वो मेटालिक साउंड नहीं है। समझ में आ रहा है? एक आयरन या फिर एक किसी की चीज के ऊपर हिट करने से
उसका साउंड दूसरा तरह का होता है, मेटालिक साउंड होता है। ओके, तो ये तो हो गया एक नॉर्मल। दूसरा क्या होगा, तुम्हारे पास अगर मल्टीमीटर रहेगा, यू कैन इजीली चेक, दोनों साइड पे कनेक्ट करो तो सेमी मेटल का जो रेजिस्टेंस रहेगा डेफिनेटली कम होगा, है ना, कंपेयर टू सेमीकंडक्टर। हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इन बिटवीन मेटल एंड इंसुलेटर के बीच में होता है। क्लियर हुआ? या फिर तुम एक वायर से कनेक्ट करके एक बैटरी सोर्स कनेक्ट कर सकते हो, तो देखोगे मेटल का जो सेक्शन है, मेटल का जो तुम्हारे पास डिवाइस है मेटल का, या तो उसके थ्रू करंट कंडक्शन बहुत ज्यादा होगा। वायरस सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के थ्रू भी होगा, ऐसा नहीं कि सेमीकंडक्टर के थ्रू फ्लो नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर के भी होगा, लेकिन मेटल के थ्रू हम लोग का शार्प करंट मिलेगा, क्योंकि वी नो दैट मेटल हैज द हाई कंडक्टिविटी। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, वेरी सिंपल। और भी तरीका था, तो हम सोचे थे कि तुम लोग कोई डिफरेंट डिफरेंट बोलोगे, सर्च ही नहीं किए हो। ओके, सो जो लोग क्लास में हो अटेंडेंस दे दोगे, ठीक है, अटेंडेंस नेम रोल नंबर एंड डिपार्टमेंट साइट में लिख दोगे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी। एक नोट क्लास में ऑलरेडी शेयर किया गया है, ठीक है, गूगल क्लास में, उधर से तुम लोग चेक कर सकते हो। यही वाला नोट जो है शेयर किया गया है। सो बेसिकली मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी का मतलब क्या है, मतलब इंजीनियरिंग में जाने से पहले मोबिलिटी मतलब, मोबाइल मतलब क्या है? एनीवन वांट टू से मतलब समथिंग? मोबाइल सर मोबिलिटी, हाँ बोलो। जिसको सर इजीली ट्रांसफर कर सके, जैसे मूवेबल हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस इजीली। ओके, सो हम लोग जो मोबाइल फोन यूज करते हैं ना, मोबाइल, तो देखो वर्ड में काफी सिमिलरिटी है। सो मोबाइल मतलब क्या है, जो कि मूवेबल है। ये जो मोबाइल फोन नाम दिया गया है जो हम लोग यूज करते हैं, वो क्यों मोबाइल फोन क्यों दिया गया है? दैट मीन्स मोबाइल का जो मीनिंग है, नॉर्मल इंग्लिश मीनिंग क्या है, कि इट कैन मूव, है ना। वेयरएज पहले जो हम लोग का लैंडलाइन टेलीफोन रहता था, उसको लेके तुम लोग नहीं घूम सकते हो। अभी जो मोबाइल फोन है उसको लेके हम लोग कैरी कर सकते, दूसरा जगह पे जा सकते हैं, मोबाइल लेके किसी भी जगह पे जा सकते, है ना। तो इसका जो टेक्नोलॉजी है डिफरेंट फ्रॉम द पीएसटीएन टेलीफोन, जो कि पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क होता है, लैंडलाइन टेलीफोन, उसके डिफरेंट इसका टेक्नोलॉजी है। तो मोबाइल मतलब क्या है, जो हम लोग मूव कर सकते हैं, जो कैरी कर सकते हैं एक दूसरे की जगह पे। ओके, सो मोबिलिटी मतलब क्या समझ में आ रहा है, कि इट इज समथिंग रिलेटेड विथ मूवमेंट, राइट? क्लियर हो रहा है? इट इज समथिंग रिलेटेड विथ द टर्म मूवमेंट। अब ये मूवमेंट किसके रेस्पेक्ट में होगा? जब हम लोग मोबिलिटी इन सेमीकंडक्टर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, या फिर फिजिक्स के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, तो दैट टाइम हम लोग का जो चार्ज पार्टिकल्स है, दैट मीन्स जो फ्री चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, होल्स हो सकता है, तो उसका जो मूवमेंट है वो किस तरह का है, तो वो हम लोग को कहलाएगा मोबिलिटी। क्लियर हुआ? तो इसका अगर डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, कि एज द नेम इंप्लाइज इट डिस्क्राइब्स मूवमेंट और मोबाइल प्रॉपर्टी, दैट मीन्स मूवमेंट और मोबाइल प्रॉपर्टी, how quickly an electron or hole moves through a metal or semiconductor in the presence of electric field, right? तो in the presence of electric field, ये word बहुत ही important है। without electric field, that means without any bias, that means without any bias मतलब no bias condition, आज ही हम लोग देखेंगे। तो नो बायस कंडीशन में मूवमेंट तो उतना ज्यादा होगा नहीं, है ना, नॉर्मल एक फिक्स ही रहेगा। तो उसमें जब तुम बाहर से उसको एक्सरसाइज करोगे, उसमें उसको एक्साइट करने का कोशिश करोगे विथ सम हीट, विथ सम इलेक्ट्रिक सोर्स, that means external electric source, then there should be some movement of the electrons or holes, है ना। तो जिस मेटल का मोबिलिटी ज्यादा रहेगा, उस मेटल के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ज्यादा मूव कर सकता है। क्लियर हुआ? सो इसी को बोला जा रहा है मोबिलिटी,
दैट मीन्स इसका अगर टेक्निकल डेफिनेशन हम लोग देखेंगे कि द कैपेबिलिटी ऑफ मूवमेंट इज कनेक्टेड विथ अ पैरामीटर कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक टर्म आ जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना तुम लोग अभी समझ लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का जो चार्ज पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है ड्यू टू सम एक्सटर्नल वोल्टेज और एक्सटर्नल पावर सप्लाई। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स के लिए जो मूवमेंट्स हम लोग का होता है उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, सो व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस अ पीस ऑफ सेमीकंडक्टर, free electrons and holes are accelerated by the electric field and acquire velocity component superimposed on their thermal motion called drift velocity। तो drift velocity का यहाँ पे definition भी दिया हुआ है। and drift velocity को जैसे हम लोग define करते हैं कि drift velocity v is defined और proportional to the electric field। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम लोग जितना इंक्रीज करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इंक्रीज होगा, करस्पॉन्डिंग उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज होते जाएगा। जितना उसको एक्साइटमेंट मिलेगा उतना उसका वोल्टेज भी इंक्रीज होगा, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी। वी यहाँ पे वी मींस नॉट वोल्टेज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक टर्म आया हुआ है तो क्या बोला जा रहा है, अगर इसको हम लोग नोट करेंगे कि V प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये हम लोग देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड को जितना बढ़ाओगे हम लोग का ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी उतना बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड घटाएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घट जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है मोबिलिटी। दैट मीन्स ये इक्वल कर दिया हम लोग प्रोपोर्शनल के जगह पे, एंड ये मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो टर्म, ये म्यू को ही बोला जाता है मोबिलिटी। ठीक है, वेयर म्यू इज द quantitative parameter called mobility and our units, its units is centimeter square per volt second, centimeter square per volt second। ठीक है, ओके, सो इतना हम लोग को जानना है व्हाट इज मोबिलिटी। एक दो नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग जो देखते कंडक्टिविटी, यहाँ पे कुछ कुछ और पैरामीटर्स भी दिया हुआ है कि कैसे मोबिलिटी का कुछ कुछ मतलब प्रॉपर्टीज जो है, जैसे मोबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड इम्प्यूरिटी। ये तीनों चीज के ऊपर मोबिलिटी डिपेंड करता है। टेम्परेचर के ऊपर होगा, इसका रोल रहेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो मोबिलिटी चेंज होगा, घटेगा तो मोबिलिटी चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग देख ही रहे हैं, राइट। एंड इम्प्यूरिटी, जो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं उसके अंदर सेम मटेरियल, मान लो सेम एक प्योर सेमीकंडक्टर, उसके अंदर इम्प्यूरिटी का लेवल कितना है, क्या ये ज्यादा प्योर इम्प्यूरिटी इसमें ज्यादा मिला हुआ है या कम मिला हुआ है, तो उसके ऊपर भी हम लोग का मोबिलिटी डिपेंड करेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स यहाँ पे दिया हुआ है। ये इक्वेशन तुम लोग जरूर लिखोगे, है ना। तो V इक्वल्स टू म्यू ई, दैट मीन्स म्यू इक्वल्स टू V बाई ई हो जाएगा, जो कि इस पॉइंट में लिखा हुआ है। ठीक है, मोबिलिटी को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एंड टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, एट हायर टेम्परेचर मोबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, टेम्परेचर जितना इंक्रीज करोगे तो मोबिलिटी उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मींस डिक्रीज कर जाएगा, बिकॉज कॉलिशंस आर इनलास्टिक। तो जितना हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते चले जाएंगे, ठीक है ना, सपोज मान लो एक वायर है, जस्ट एग्जांपल दे रहे, तो इसमें टेम्परेचर को जितना तुम इंक्रीज करोगे तो दैट मीन्स क्या होगा, उसके अंदर जो पार्टिकल्स है, सपोज मान लो मेजॉरिटी कैरियर से इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेके तुम काम कर रहे हो, तो जितना मतलब हीट दे रहे हो तो क्या होगा, इस ये जो इलेक्ट्रॉन्स का ये आपस में मतलब कोलिशन करने लगेगा, कोलाइड करने लगेगा एक दूसरे के साथ, है ना। बाहर से एनर्जी मिल रहा है तो क्या होगा, सर आवाज कट रहा है। हेलो, आवाज कट रहा है, हेलो। सुनाई दे रहा है, हेलो। आवाज नहीं आ रहा है, कट कट के आ रहा था सर। अभी अभी भी यस सर।
क्या प्रॉब्लम हो गया? सेम अभी भी देखो तो अभी से ठीक है। ठीक है ना? ठीक है, और नेटवर्क का बीच बीच में प्रॉब्लम होता है। ओके, सो जो हम बोल रहे थे, एक मान लो सेमीकंडक्टर का एक स्ट्रिप है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मान लो मेजॉरिटी कैरियर है, तो जितना तुम हीट दोगे उस सेमीकंडक्टर को, क्या होगा, इसके इसके अंदर जो पार्टिकल्स वगैरह रहेगा, तो वो एनर्जाइज होके एक दूसरे के साथ कोलाइड करने लगेगा, ठीक है ना? तो जो मेरा करंट कंडक्शन पहले हो रहा होगा, वो अभी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि टेम्परेचर के साथ मोबिलिटी का क्या रिलेशन है। तो टेम्परेचर को हम लोग जितना इंक्रीज करेंगे तो मेरा मोबिलिटी जो है घट जाएगा। ठीक है, क्लियर? So mobility decreases because collisions are inelastic. Due to this, average energy decreases, speed decreases, and number of carriers increases due to ionization. तो हीट देने के साथ साथ मैक्सिमम कैरियर तो डेफिनेटली होगा, लेकिन वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करने के वजह से जो स्पीड है वो हम लोग का घट जाएगा, वो कैरियर्स का स्पीड घट जाएगा। तो इसमें क्या होगा, हम लोग का मोबिलिटी कम हो जाएगा। तो मोबिलिटी का बात हम लोग का समझ में आ गया कि कैसे, दैट मींस इट इज टोटली रिलेटेड विद द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये बहुत ही शॉर्ट में एक जिस्ट वे में तुम लोग का मतलब ये नोट दिया हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज हो सकता है, इक्वेशंस हो सकता है, लेकिन इतना प्रिसाइज में तुम लोग को इसको दिया गया है कि डेफिनेशन, इक्वेशंस एंड जो कुछ पैरामीटर्स जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इम्प्योरिटी एंड टेम्परेचर के ऊपर मोबिलिटी डिपेंड करता है, कैसे कैसे डिपेंड करता है वो एक दिया हुआ है, एंड कुछ फिगर्स दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स आर फास्टर पार्टिकल्स देन होल्स फॉर सिलिकॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोबिलिटी रहेगा वो होल्स के रेस्पेक्टिव में ज्यादा होता है। ओके, सो नाउ कमिंग टू कंडक्टिविटी, ये भी हम लोग बहुत ही एक शॉर्ट में देखते हैं क्योंकि ये डेफिनेशन पूछा जाता है। ठीक है, सो कंडक्टिविटी, ये तो टर्म हम लोग को समझ में आ ही रहा है कि कंडक्टिविटी होता क्या है। दैट मींस जिसके थ्रू करंट कंडक्शन ज्यादा होगा उसका कंडक्टिविटी ज्यादा है ना? सिंपल सा बात है। एक मेटल का कंडक्टिविटी एक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी से ज्यादा रहेगा। इट विल वेरी टू मटेरियल। ओके, सो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कैरियर्स डिस्क्राइबिंग इट्स कैपेसिटी ऑफ कंडक्शन। सो ये जो कंडक्शन का कैपेसिटी है एक चार्ज कैरियर का, उसी को हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं। ओके, सो डोपिंग और इम्प्योरिटी कंसेंट्रेशन एनहांसेस द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। कोई भी एक प्योर सेमीकंडक्टर के साथ अगर तुम इम्प्योरिटी को डोपिंग करोगे तो उसका चार्ज कैरियर जो है वो काफी हद तक इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स चार्ज कैरियर इंक्रीज होने जाने का मतलब क्या होता है कि कंडक्टिविटी को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डोपिंग। क्लियर हुआ? सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स concentration enhances the number of charge carriers and hence electrical conductivity of semiconductors. It is similar to conductivity of metals, but conductivity for semiconductors depends upon electricity, entirely different parameters. Conductivity of semiconductor is directly proportional to the following factor. तो हम लोग का जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सेमीकंडक्टर का मटेरियल नीचे दिया हुआ ये तीनों फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। नंबर 1 चार्ज कैरियर्स, नंबर 2 कंसेंट्रेशन कैरियर्स एंड नंबर 3 मोबिलिटी ऑफ कैरियर्स। ठीक है, ये तीनों चीज के ऊपर हम लोग का एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का कंडक्टिविटी डिपेंड करता है। सो कंडक्टिविटी सिग्मा से इधर डिनोट किया गया है, दैट इज इक्वल टू QNU। तो ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कंडक्टिविटी दैट मींस कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू QNU। जितना तुम्हारा चार्ज कैरियर ज्यादा होगा कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा, जितना तुम्हारा कंसेंट्रेशन ऑफ कैरियर रहेगा ज्यादा उतना हम लोग का कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगा, एंड जितना हम लोग का मोबिलिटी ज्यादा होगा तो हम लोग का कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगा। तो इसमें तीनों का तीनों जो है प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दैट मींस QNU ये याद रखना पड़ेगा।
So conductivity of semiconductor material depends on charge carriers, concentration of carriers and mobility of carriers. तो इस तरह से हम लोग mobility and conductivity को define कर सकते हैं. ये जो नोट है ये ऑलरेडी दिया हुआ है गूगल क्लासरूम में, तुम लोग चेक कर सकते हो. सभी कोई अटेंडेंस दे दोगे? ओके, सो इतना हम लोग को समझ में आया. अभी जो है हम लोग बात करेंगे एक सेमीकंडक्टर जो कि पी टाइप एंड एन टाइप, जो हम लोग कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, है ना. पी टाइप एंड सेमीकंडक्टर. कैन एनीबॉडी टेल मी दैट पी टाइप सेमीकंडक्टर को कैसे बनाया जाएगा एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को कैसे बनाया जाएगा? पेंटावैलेंट इंपीडेंस करके एन टाइप के केस में, राइट? यस. Okay, fine. So you are right that pentavalent वैलेंसी का कोई सीरीज के एटम के साथ अगर हम लोग सिलिकॉन एटम, तुम लोग जानते हो जिसका वैलेंसी है 4, तो 4 वैलेंसी का एटम सिलिकॉन, उसके साथ अगर कोई एक पेंटावैलेंट को हम लोग डोपिंग करवाएंगे तो फिर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन हम लोग का ज्यादा हो जाएगा. तो इस तरह से हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर को प्रिपेयर करते हैं. एंड पी टाइप कैसे करते हैं? ट्राईवैलेंट कोई मटेरियल के साथ हम लोग, ट्राईवैलेंट एटम के साथ हम लोग उसको बनाएंगे. ठीक है, तो ट्राईवैलेंट क्या क्या होता है? बोरोन, एल्यूमिनियम, ये सब कल डिस्कस हुआ था. तो उस तरह से हम लोग पी टाइप बनाते हैं. तो एन टाइप के केस में हम लोग का मेजॉरिटी कैरियर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एंड माइनॉरिटी कैरियर हो जाएगा होल. एंड ऑन द अदर हैंड पी टाइप का केस में हम लोग का मेजॉरिटी कैरियर हो जाएगा होल एंड माइनॉरिटी कैरियर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन. एक दूसरे का जस्ट ऑपोजिट. ठीक है, तो अभी जो है हम लोग एक फर्मी लेवल के बारे में बातचीत करेंगे. तो फर्मी लेवल बेसिकली होता क्या है? तुम लोगों को कल एक बोला गया था कि एक वैलेंस बैंड होता है एंड एक कंडक्शन बैंड होता है, राइट? ये कल बोला गया था. नीचे वाला जो होता है ये वैलेंस बैंड रहेगा. ठीक है, ड्राइंग थोड़ा सा माउस से कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है. ऊपर में जो रहेगा कंडक्शन बैंड रहेगा. तो वैलेंस बैंड में हम लोग का क्या रहेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एंड कंडक्शन बैंड में जो होगा कंडक्शन बैंड, जो कि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होगा या होल्स वगैरह होगा वो हम लोग का डायरेक्टली कोई भी एक रिएक्शन, कोई भी करंट कंडक्शन के लिए प्रोड्यूस्ड, मतलब रेडी है. ठीक है, वैलेंस बैंड में सपोज मान लो इंसुलेटर. इंसुलेटर के केस में ये एनर्जी बैंड डायग्राम तुम लोग जानते हो, इसको बोला जाता है फॉरबिडन गैप या फिर एनर्जी बैंड गैप. ठीक है, एनर्जी बैंड गैप जिसको हम लोग ईजी से डिफाइन करते हैं, राइट? तो ये ईजी इतना ज्यादा रहता है ताकि वैलेंस बैंड को हम लोग जितना भी एक्साइट करें, जितना भी बाहर से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दे, ये ऊपर तक नहीं जा सकता है, कंडक्शन बैंड में जाएगा ही नहीं. ठीक है, व्हेयरएज इन मेटल क्या होगा, ये दोनों बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप हुआ रहता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंडक्शन इजीली हो जाता है. सेमीकंडक्टर मटेरियल में तुम लोग जानते हो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है. ठीक है ना, दैट मीन्स हम लोग इसको एक्साइट करेंगे वैलेंस बैंड को, तो फिर इसमें से जो पार्टिकल्स है वो एनर्जाइज होके हम लोग का ऊपर तक चला जाएगा. ओके, सो अभी जो है ये फर्मी लेवल होता क्या है? फर्मी लेवल बेसिकली होता क्या है? फर्मी लेवल देखो, फर्मी लेवल एक प्रोबेबिलिटी है. ये इलेक्ट्रॉन एंड होल मतलब एक लेवल है. ठीक है, एक लेवल है जो कि एक ग्रेविटेशनल फोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट है. तो वो अगर एक प्योर सेमीकंडक्टर रहेगा, एक प्योर सेमीकंडक्टर जिसको हम लोग देखते हैं क्या कि प्योर सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्शन बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा. तो एक प्योर सेमीकंडक्टर जिसका वैलेंसी है 4, राइट? तो वो प्योर सेमीकंडक्टर का जो ये फर्मी लेवल है वो एकदम वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में रहेगा. ठीक है, ये जो एनर्जी बैंड गैप है ठीक इसके बीच में जाएगा, वैलेंस बैंड एंड एनर्जी बैंड गैप्स के बीच में से. तो फर्मी लेवल को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फर्मी लेवल इज द टर्म used to describe the
top of the collection of electron energy levels at the absolute zero temperature। तो यहाँ पे एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हम लोग मेजर करेंगे। दैट मींस कोई भी एक मटेरियल का फर्मी लेवल को डिफाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ साथ फर्मी लेवल का वैल्यू भी चेंज हो जाता है, लेवल अप डाउन हो सकता है, तो इसीलिए हम लोगों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा ना। टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट रखेंगे जो कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो इसको हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कांस्टेंट रख के हम लोग फर्मी लेवल को हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा, दिस टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द टॉप ऑफ द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। दिस कंसेप्ट comes from the Fermi Dirac statistics। तो ये फर्मी डिरैक एक इक्वेशन होता है, उधर से ये आता है। तो बेसिकली हम लोग अभी उसको छोड़ रहे हैं, हम लोग मेनली देखते हैं कि फर्मी लेवल होता क्या है। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों का सिलेबस में फर्मी लेवल दिया हुआ है एंड उसका डेफिनेशन पूछा जाएगा एंड उसका एक फिगर भी तुम लोग को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है ये लाइन तुम लोग इसको देखोगे, ये ऑलरेडी हम गूगल क्लासरूम सॉरी यूट्यूब में अपलोड करेंगे। तो ये मेनली फिजिक्स का एक वेबसाइट है, तो उधर से ही हम तुम लोग को इसको दिखा रहे हैं। कोई भी बुक से तुम लोग का मिलेगा, कोई भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बुक से। तो सिंपली जो है इसको तुम लोग डिफाइन कर सकते हो कि इन मेटल द फर्मी लेवल फर्मी एनर्जी गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच पार्टिसिपेट इन द ऑर्डिनरी इलेक्ट्रल कंडक्शन। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग का एक प्रोबेबिलिटी मिलता है कि हम कितना इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रिक कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, दैट मीन्स एक एनर्जी फर्मी लेवल बेसिकली क्या हम लोग को इंडिकेट करता है कि एनर्जी लेवल, कि वो मतलब वो जो मटेरियल है वो कितना पोटेंट है, वो कितना पोटेंट है एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए। ये हम लोग का एक फर्मी लेवल डिस्क्राइब करता है। ये फर्मी लेवल को डिफरेंट तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो सिंपली तुम लोग जो है कोई भी एक डेफिनेशन तुम लोग दे सकते हो। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग एक डायग्राम तुम लोग को दिखाते हैं, ये ध्यान रखोगे कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हम लोग का बोलना पड़ेगा। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अगर नहीं बोलोगे तो गलत हो जाएगा। ओके, नाउ एक पिक्चर तुम लोग को दिखाते हैं फर्मी लेवल का। Okay, so this is the diagram of a Fermi level of a pure semiconductor। ध्यान से देखो, स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? तो हेलो, इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अच्छा यहाँ पे हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का बात कर रहे हैं। एनीवन नो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है? वैल्यू याद रखोगे, -273 डिग्री, 273.15 होता है, तो 0.15 को इग्नोर करो, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? सो इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इस रेंज पे हम लोग इस फर्मी लेवल को डिस्क्राइब करते हैं, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट पे बोलोगे तो -459। ओके, सो हम लोग सेंटीग्रेड का ही हिसाब रखेंगे। सो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे जो एक सिंपल अच्छा से तुम लोग देखो एंड इसको सिंपली हम तुम लोग को समझाने का कोशिश करते हैं कि फर्मी लेवल जो है एक एनर्जी, हम लोग का एनर्जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इन द कंडक्शन बैंड। ओके, सो ये है एक सिंपल फर्मी लेवल का डेफिनेशन, जो कि हम लोग फर्मी लेवल को डिफरेंट तरीका से भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक नॉर्मल सेमीकंडक्टर, एक प्योर सेमीकंडक्टर लिया गया है जिसका वैलेंसी 4 है, इसमें कोई भी कुछ भी डोपिंग फोपिंग कुछ नहीं किया हुआ, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। यू नो दैट प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है। सो इट इज द वैलेंस बैंड
एंड ऊपर में जो है दिख रहा है दिस इज द कंडक्शन बैंड, राइट। ये डायग्राम तुम लोग को देना पड़ेगा अगर फर्मी लेवल क्वेश्चन अगर पूछा जाता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एकदम दोनों के बीच में से जाएगा एकदम। ये अगर मान लो जो डिस्टेंस है इस दोनों के डिस्टेंस का बीच में से जाएगा, देख रहे हो Eg/2, ये अगर Eg है तो ये Eg/2 हो जाएगा ये डिस्टेंस। दैट मीन्स वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड का, दैट मीन्स और भी अच्छा से बोलेंगे कि द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, ये जो लेवल है ये तो टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड है ना, एंड दिस इज द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, राइट। तो टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, तो इसका एकदम बीच में से ये एनर्जी दैट मीन्स फर्मी लेवल जो है, ये फर्मी लेवल हम लोग इसी को बोलेंगे कि इसमें से लाई करता है। अभी कमिंग टू द पॉइंट कि इसमें अगर हम लोग इम्प्योरिटी को डोपिंग करेंगे तो क्या होगा। सपोज मान लो तुम एन टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हो, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का बनाने का मतलब क्या हो रहा है कि यू आर इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, राइट। दैट मीन्स तुम्हारा जो चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल धीरे धीरे तुम क्या कर रहे हो, पहले अगर एक मान लो कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रहेगा, माइनस प्लस, अगर माइनस से हम इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट कर रहे हैं, प्लस से हम होल्स को इंडिकेट कर रहे हैं। तो एक कंटेनर ये था, हम ये इस तरह से हम लोग एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। लेकिन जब उसको तुम एन टाइप बना रहे हो तो क्या हो रहा है, होल्स का नंबर कम हो रहा है, धीरे धीरे तुम्हारा माइनस का नंबर ज्यादा हो रहा है ना, ये एन टाइप हो गया। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो फर्मी लेवल है, फर्मी लेवल धीरे धीरे हम लोग का जो है ऊपर तरफ शिफ्ट होने लगेगा, ठीक है। जितना तुम बढ़ाते चले जाओगे, एन टाइप करते चले जाओगे, तो ये फर्मी लेवल जो है एकदम तुम लोग का कंडक्शन बैंड का करीब जाता हुआ दिखेगा। जितना तुम इसको एन टाइप बनाओगे उतना तुम्हारा कंडक्शन बैंड के तरफ जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोगों का एक फर्मी लेवल होगा। ठीक उसी तरह से अगर तुम सेमीकंडक्टर को पी टाइप बनाओगे, ठीक है, क्लियर, तो क्या देखोगे कि एक सेमीकंडक्टर का जो फर्मी लेवल हो जाएगा तो वो तुम्हारा वैलेंस बैंड के करीब आता हुआ दिखेगा। तो एक फर्मी लेवल का पोजीशन से, फर्मी लेवल बेसिकली क्या शो कर रहा है, एनर्जी। तो फर्मी लेवल का पोजीशन से हम लोग जो है एक सेमीकंडक्टर को आइडेंटिफाई कर सकता है कि वेदर इट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर और इट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो एक बेसिक डेफिनेशन देने का कोशिश किए तुम लोग इसको, और कोई भी अगर बुक है इलेक्ट्रॉनिक्स का बुक देख सकते हो, देखोगे बहुत सारा इक्वेशन तुम लोग को मिलेगा, फर्मी डीरेक इक्वेशंस, लेकिन मेरे ख्याल से सिलेबस में तुम लोग का सिर्फ फर्मी लेवल डिफाइन किया हुआ है। तो फर्मी लेवल का एक बेसिक डेफिनेशन एंड जितना हम बातचीत किया आज कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल का कैसे दिखता है एंड टेम्परेचर के साथ इसका क्या रिलेशन है, ये दो चीज फर्मी लेवल का तुम लोग याद रखोगे। एंड डेफिनेटली कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इसको मेजर किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर। सो मोबिलिटी, कंडक्टिविटी एंड फर्मी लेवल के बारे में हम लोग आज डिस्कस किए। सो इसके बाद तुम लोग का कोई क्लास है क्या अभी? अभी और क्लास है तुम लोगों का नेक्स्ट? नहीं है सर। ओके, क्योंकि 11:30 तक था क्लास, तो कोई और डिपार्टमेंट का क्लास तुम लोग का हो सकता है। तो अभी जो है हम लोग का पीएन जंक्शन भी थोड़ा सा स्टडी करना था। कल क्लास है, चल टाइम भी आप हो रहा है। सर कल ऑफलाइन होगा क्या सर?